दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 8 फरवरी सन 2023 बुधवार। दोस्तों आपको याद होगा सफ़ेद और काले तिल में तेज़ी का हमने आपको लगातार अपडेट दिया था, जो कि सत्य साबित हुए और शानदार तेज़ी सफ़ेद और काले तिल में दर्ज हुई। जानिए अब सफ़ेद व काले तिल में आगे अब क्या होने की संभावना है, पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों भारत में अंतिम चरण की बरसात के कारण सफ़ेद तिल की ज़्यादातर फसल नुकसान हो गया था और इसी तरह से अफ्रीका में भी 20% तिल के उत्पादन घटने के समाचार थे, जिसके कारण पूरे विश्व में तिल के में तेज़ी दिखाई दी। अफ्रीकन तिल का भाव प्रति टन 450 था, वह बढ़कर $1950 प्रति टन हो गया। इससे भारतीय तिलों का भी ज़बरदस्त भाव इजाफा देखने को मिला। भारत में तेजी होने से भारतीय हल्द तिल की डिमांड भी भारी वृद्धि दिखाई दी और भारतीय हल्द तिल का भाव बढ़कर 211 होने के बाद फिलहाल अभी 207 रुपये के आसपास चल रहा है। हल्द तिल की डिमांड अच्छी है, यद्यपि हल्द फैक्ट्रियों को लोकल तिल नहीं मिल सकता, मात्र आयातित तिल ही जिन फैक्ट्रियों को मिल रहा है वह फैक्ट्रियां चल रही हैं। इंटरनेशनल मार्केट में $400 की तेज़ी से आयात तिल भी अब उतना नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। इतनी तेज़ी के बाद अब कुछ सौदे रद्द होने के भी समाचार मिल रहे हैं। दोस्तों सफ़ेद तिल की लोकल डिमांड लगभग पूरी हो चुकी है और उसके सामने सप्लाई भी पूरी है। इसलिए सफ़ेद तिल में अब भारी तेज़ी मंदी होने की संभावना नहीं है। नॉर्मली सफ़ेद तिल की लोकल डिमांड हर वर्ष जनवरी के प्रथम सप्ताह के आसपास पूरी हो जाती है, लेकिन चालू वर्ष में ठंड आगे बढ़ जाने के कारण फरवरी के प्रथम सप्ताह तक लोकल डिमांड अच्छी रही, जिसके कारण सफ़ेद तिल का इतना ऊंचा भाव दिखा दिया। लेकिन अब ऊंचे भाव पर स्टॉकिस्ट की बिकवाली बढ़ने की संभावना बन सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात, गुजरात व अन्य राज्यों में ठंडी के सीज़न पूरा होने से लोकल डिमांड अब लगभग धीमी हो चुकी है। कोरिया का बिड ऊंचे भाव के कारण कैंसिल होने से सफ़ेद तिल का भाव पिछले 8 से 10 दिनों में 8 से 9 रुपये घटने के भी समाचार हैं। दोस्तों इसका पूर्व आकलन हमने आपको लगभग 15 दिन पहले भी दिया था। सफ़ेद तिल शॉर्टेक्स का भाव फिलहाल 187 रुपये है, जो 8-10 दिन पहले 195 रुपये के आसपास था। कोरिया के 10,500 टन के टेंडर के ऊंचे भाव की लिमिट प्रति टन $2100 रखी गई थी। उसके सामने इंटरनेशनल मार्केट के भाव ऊंचा होने से $2200 से $2300 की बिडाने से कोरियम नियम के अनुसार टेंडर रद्द हो गया था। और गौरतलब है भारतीय तिल के भाव ऊंचे होने की वजह से वैसे भी कोरियन टेंडर में भारत को कुछ मिलने की संभावना कम ही थी। कोरिया तिल की ज़रूरत अभी भी बनी हुई है, लेकिन कोरिया का टेंडर फिर से शीघ्र निकलने की अभी पूरी संभावना बनेगी। फिलहाल कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है, घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन 8 से 10 दिनों में कोरिया का 10,500 टन का नया टेंडर घोषित होने की संभावना है। यहाँ तक सफ़ेद तिल में फ़िलहाल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में कोई सप्लाई नहीं है, क्योंकि खरीफ की फसल बहुत कम हुई है और खरीफ की फसल लगभग पूरी होने के भी समाचार हैं। सफ़ेद तिल की बड़ी फसल या तो गुजरात की ग्रीष्मकालीन फसल है, जिसकी आवक 15 मई के बाद शुरू होगी, और फिलहाल कर्नाटक के विरूपनगर में सफ़ेद तिल की छोटी फसल की नई आवक शुरू हो चुकी है और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की नई फसल की आवक जल्दी ही शुरू होने की संभावना है। इन तीनों राज्यों में कुल मिलाकर 20 से 25 हज़ार टन नई फसल मार्केट में आ सकने की संभावना है। भारतीय हल तिल और नेचुरल तिल की फिलहाल निर्यात की डिमांड अच्छी है। खासकर नेचुरल तिल का निर्यात पिछले 2-3 वर्ष से बिल्कुल बंद था, लेकिन वर्ल्ड में सफ़ेद तिल की कमी के लगातार बढ़ने से भारतीय नेचुरल तिल की धीमी डिमांड चीन को छोड़कर अन्य देशों में दिखाई दी है। कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की नई फसल की आवक के कारण 20 से 25 दिन में सफ़ेद तिल का भाव स्थिर रहने की संभावना है, लेकिन कोरिया के टेंडर के बाद इंटरनेशनल मार्केट में सफ़ेद तिल का यदि भाव बढ़ता है तो उसका असर भारत में भी पड़ने की संभावना है। यद्यपि कोरिया के टेंडर में भारत को ऑर्डर मिलने की संभावना बहुत क्षीण है, यानी बिल्कुल कम है, क्योंकि लोकल भाव के अनुसार भारत को प्रति टन $2200 से $2300 से नीचे टेंडर भर पाना संभव नहीं होगा। और इसी वजह से इन भाव को देखने के बाद कोरिया ने टेंडर भी निरस्त कर दिया था। सफ़ेद तिल की ग्रीष्मकालीन बुआई चालू वर्ष में बढ़ने की संभावना है, क्योंकि सफ़ेद तिल के भाव काले तिल की तुलना में काफ़ी ऊंचा है
और 1999 और 2000 में काला तिल का भाव सफ़ेद तिल की तुलना में ऊंचा था, लेकिन सुरेंद्रनगर जिले में यदि नर्मदा का पानी दिया जाए तो वहाँ सफ़ेद तिल की ग्रीष्मकालीन बुआई में भारी वृद्धि होने की संभावना हो सकती है। काला तिल का भाव काफ़ी समय से स्थिर बताया जा रहा है, क्योंकि काला तिल की लोकल डिमांड लगभग पूरी हो चुकी है और निर्यात की डिमांड भी बहुत कम है। जेड ब्लैक वैरायटी का प्रति किलो 162 से 163 रुपये का भाव बताया जा रहा है। काला तिल 2 से 50 हज़ार टन स्टॉकिस्टों के पास है और इससे काले तिल में कोई तेज़ी की संभावना अब नहीं बनती है। इसी तरह से काला तिल की तुलना में सफ़ेद तिल का भाव ऊंचे होने से ग्रीष्मकालीन सीजन में काले तिल की बुआई बड़े पैमाने पर घटने की भी संभावना है। यदि काले तिल में मंदी होने की जहाँ तक आप सवाल है, लेकिन इसमें एक और विशेष ध्यान रखने की बात होगी। पहले सर्दियों में ही तिल की रिक्वायरमेंट होती थी, लेकिन कुछ व्यापारियों से बात करने से यह भी पता लगा कि अब तिल की रिक्वायरमेंट 12 महीने रहती है, क्योंकि विदेशी व्यंजनों में काफ़ी तिल का इस्तेमाल होता है और बेकरी आइटम में भी काफ़ी तिल का इस्तेमाल होने लगा है। साथ साथ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अब खाद्य रुचि परंपरागत व्यंजनों में हटकर विदेशी व्यंजनों में भी धीरे धीरे रुचि लोगों की बढ़ती जा रही है, अतः इसकी खपत रहती है। लेकिन सीजन का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि तिल का सीजन जनवरी के बाद धीरे धीरे समाप्ति की ओर हो रहा होता है। अब फरवरी का दूसरा सप्ताह चल रहा है। अब हमें लगता है कि आने वाले 2 से 3 सप्ताह के अंदर ये तिल की डिमांड धीरे धीरे कम हो जाएगी और इसके भावों में नीचे का स्तर अब देखने को मिल सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, मुनाफा वो जो आपकी जेब में आ जाए, मुनाफा वो जो आपके बैंक में आ जाए, लेकिन ऊंचा भाव, उच्चतम भाव और सुपर उच्चतम भाव की जो कल्पना करते हैं वो अक्सर परेशानियों में घिर जाते हैं। आपको याद होगा लगभग 3 से 4 महीने पहले हमने तिल के ऊपर लगातार अपडेट दिए थे और यही कहा था कि तिल की में अब शानदार तेज़ी बन सकती है। साथ साथ मूंगफली के ऊपर भी हमने लगातार अपडेट दिए थे, उससे आपने लाभ अवश्य कमाया होगा। दोस्तों सरसों पे भी हमने गिरावट की बात 1.5 महीने पहले कही थी। अब देखिए 1.5 महीने के पहले के भाव और आज के भाव। साथ साथ सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, कैस्टर, तिल, इन तिलहन के लगभग सभी खाद्य तेलों के ऊपर विशेष रिपोर्ट उपलब्ध है। आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात, मेटल इंडस्ट्री का एक प्रमुख शेयर जिसका IPO इशू 7 से 9 फरवरी को NSE एमर्जिंग प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध होगा। 55 से 57 रुपये प्राइस बैंड का ये शेयर फेस वैल्यू 10 रुपये का होगा। साथ साथ 2000 के लॉट में इसे अप्लाई किया जा सकेगा। यदि आप शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करने में रुचि रखते हैं तो आप शेरा एनर्जी लिमिटेड का एक बेहतरीन स्टॉक का IPO 7 से 9 फरवरी सन 2023 पे उपलब्ध होगा। प्राइस बैंड एक बार पुनः सुने, 55 से 57 रुपये। 2000 स्टॉक का 2000 इक्विटी शेयर्स का ये लॉट है और फेस वैल्यू उसकी 10 रुपये है। दोस्तों इस शेयर पर आप नज़र रखना उचित रहेगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।